हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, मैं डीएसएसबी का जो केयर टेकर का एग्ज़ाम था हमारा, उसकी मैं आंसर की का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अगर पार्ट 1 की वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, इसका अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखो। ये मैथ का सॉल्यूशन है, पार्ट 2 में लेकर आया हूँ। इसमें क्या है, 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे, दो पोर्शन आते हैं ना, एक पोर्शन में 20 क्वेश्चन और फिर दूसरे पोर्शन में 20 क्वेश्चन। तो फर्स्ट पोर्शन को मैं पहले कर चुका हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पार्ट 2 को आज मैं लेकर आया हूँ 20 क्वेश्चन। तो इस वीडियो का मेरा केवल यही मतलब है कि टाइम को हम थोड़ा कैसे बचा सकें। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको बिल्कुल बेनिफिट करेगा ये। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चनों पे बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा निम्नलिखित बार ग्राफ पर विभिन्न वर्षों में एक पाठशाला में के इको क्लब द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या को दर्शाया गया है। तो किस वर्ष में लगाए गए पेड़ों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस ईयर में हुई है। तो अगर यहाँ देखें 2011 से 2012 तक कितनी वृद्धि हुई है गाइस, 20% की। 100 पे 100 से 120 हो गया, तो 20% की वृद्धि। अगर यहाँ पे देखोगे 120 से 20 बढ़ाए, मतलब 120 पर 20 बढ़ाए तो कितना हो गया भाई, 1/6। और 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3। अब 16 सही 2/3 मतलब 16% कुछ हो गया। तो गाइस अब भी 20% ज़्यादा है। और यहाँ पे देखें 140 पे 10 बढ़ाए, मतलब 140 से 50 हो गया ना, 150। तो 10 मतलब 10 से भी कम की वृद्धि हुई है। 10 कितना होता, अगर 140 पे 14 बढ़ता तो 10% हो जाता, बट ये कितना है, कम है। तो आप इसको निकालो मत, केवल अप्रॉक्सीमेटली निकाल लिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे देखो 150 पे फिर 10 बढ़ा, ये भी हमारा 10% से कम है, बहुत कम है 10% से। अगर यहाँ पे देखें कितना बढ़ा है, 30। अगर गाइस देखें मैं 160 पर 30, अगर गाइस देखो 10% कितना है, 16 होता है 10% 160 का। तो 32 कितना हो गया, 20%। अगर ये 32 बढ़ता तो ये 20% हो जाता, मतलब ये हमारा 20% से कम है, 20% से थोड़ा कम है। तो 20% अब किस में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, ये बढ़ा है हमारा 2012 में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। गाइस आप ऐसे इस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम बचा सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे निकालना मत, बस आप केवल ये अप्रोक्सीमेट निकालना कि भाई 20% है, ये 16% है, ये 10% से कम है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा टाइम बचाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कह रहा एक बारंबार वितरण का बारंबार भुजाओं को नीचे दर्शाया गया है और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर है। इस कक्षा को बारंबारत क्या है जिस कक्षा का अंक 25 है। देखो 25 किसका है, देखो 20 ये है और 35 ये है, तो 25 कौन सा हो जाएगा, इसका मिड में। और 25 के लिए क्या है हमारा 12, ऑप्शन क्या हो जाएगा 12। कह रहा लगभग 42 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के साथ 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु तैयार करने के लिए आवश्यक लोहे की शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कह रहा एक कौन है यहाँ पे, और कह रहा इसका हमें ये किस शीट से बनेगा, इसका एरिया ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पे रेडियस दे रखी है 42 और ये दे रखा है 40। तो एरिया याद करने के लिए गाइज यहाँ पे क्या हमें करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, इसका पाई r प्लस l हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है कौन का, शंकु का इतना। अब ये वाला फॉर्मूला आपको गाइस याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमें फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं इसके लिए। अब देखो यहाँ से मुझे क्या है, एल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये हमें एच दे रखा है, आर दे रखा है, यहाँ मुझे एल निकालना पड़ेगा। और ये भी पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ये 20 है, ये 42 है, अगर मेरे को ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप मैं क्या करता हूँ, इसके रेशियो निकाल लेता हूँ। ये कितना हो गया 20, 2 से काटा और इसको 2 से काटा 21। अब मुझे याद आ गया, देखो 20 21 का एक ट्रिपलेट होता है 29, 20 21 29। तो देखो ये आ गया 20, ये 21, ये 29, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ भाई, तो कितना हो गया 58, क्योंकि ये 40 और ये 42, तो ये हो जाएगा मेरा 58। 40 42 और ये हो गया डबल 58। तो यहाँ पे मेरी L की वैल्यू आ गई 58। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ 22/7। R कितना दे रखा है 42, और R की वैल्यू 42 प्लस इसकी दे दी मेरे को 58। यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट करा, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करी, कितना आ गया 132, और ये कितना हो गया 100। तो आंसर कितना आ गया 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे लोहा चाहिए। इजी क्वेश्चन था गाइस, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक मशीन एक पत्रिका की 1000 प्रतियों को 6 घंटे में मुद्रित करती है। मशीन भी किताबों की समान संख्या को 8 घंटों में मुद्रित कर सकती है, जबकि मशीन आर उन्हें 10 घंटों में मुद्रित कर सकती है। तो सभी मशीनों को 7 पूर्व चालू किया गया, और जबकि मशीन ए को 9 बजे पूर्व बंद कर दिया गया, और शेष 2 मशीनों को काम पूरा कर सकती है। लगभग किस समय पत्रिका की 1000
प्रतियाँ छापने में काम को समाप्त हो जाएंगी। अब गाइज यहाँ पे ना आपको इस 1000 को लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो काम सब ने मतलब यहाँ पे सब ने इक्वली काम किया है। ए ने काम इक्वल किया है, बी ने काम इक्वल किया है और आर ने भी काम इक्वल किया है और मुझे उतना ही काम करना है। देखो 1000 काम सब ने किया है, 1000 काम सब ने किया है और 1000 ही काम करना है। तो यहाँ से मेरे को 1000 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ए ने कितने का घंटे में काम किया है, 6 घंटे में, 6 घंटे में किया, और बी ने कितने घंटे में किया है, 8 घंटे में, और आर ने कितने में घंटे में किया है, 10 में। इसका मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना आ गया, 120। तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई, तो गाइस 20 काम करेगा वो 6 घंटे में कितना काम कर, अब यहाँ पे 20 आ गया, और ये कितना, बी की कैपेसिटी आ गई 15 और इसकी कैपेसिटी आ गई 12। अब देखो 20, 15, 12 कितना काम करेंगे एक घंटे के अंदर, ये काम करेंगे 47, ऐड आ गया 47। कह रहे 7 पूर्वा चालू किया गया और 9 पूर्वा बंद करें, मतलब 2 घंटे सब ने काम किया, 2 घंटे काम किया 7 से 9 तक। तो टोटल काम कितना कर लिया इन्हें, 94 काम कर लिया। 120 में से इन्होंने 94 काम कर लिया। काम कितना बचा गाइस, 26 काम बचा। अब ए को बंद कर दिया गया, भाई ए को मैंने बंद कर दिया। अब काम कितना करते हैं, 27 काम करते हैं ये, और 1 घंटे में 27 करते हैं, तो मतलब 26 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो गाइस 1 घंटे से कम लगेगा। तो ऑप्शन आँख मीच के यहाँ पे हमारा बी लगेगा, क्योंकि सब में 1 घंटे से ऊपर दे रखा है, क्योंकि 9 बजे तक तो ये 94 काम कर चुके हैं और 26 काम को 1 घंटे से भी कम टाइम में लगेगा। हमारा ऑप्शन हो गया बी। बाकी आपको निकालना है, देखो 26/27 मिनट में निकालना है। यहाँ पे 60 आ गया, 60 से मिनट को 60 यहाँ पे करा, 3 से काटा तो ये क्या हो गया 9, और ये कितना आ गया 20, 20 की मल्टीप्लाई करी यहाँ पे हो गया 520, और 9 से हमने डिवाइड किया तो 9 पंजे 45 का ये आ गया 7 0, और 9 से 63 का आ गया 0, 7 63, तो ये कितना आ गया 57.777 चलेगा। तो करीब करीब 58 मिनट ही हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा सुषमा ने 5 किलोमीटर की बजाय 7 किलोमीटर पर की गति से दौड़कर उसी समय में 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर सकती है, तो उसके द्वारा तय गई वास्तविक दूरी क्या है। अब गाइस यहाँ पे ना आपको देखो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के ना रिलेशन पता होना चाहिए। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड ना टाइम के बिल्कुल क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, और स्पीड डिस्टेंस के ना बिल्कुल सेम रहती है। तो यहाँ पे देखो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे देखो अगर वो देखो स्पीड देखो तो देखो एक 5 किलोमीटर की स्पीड से गई और 7 किलोमीटर की स्पीड से गई, तो गाइस डिस्टेंस भी क्या जाएगा भाई 5 किलोमीटर की से यहाँ रेशो आ जाएगा 5:7 सेम आ जाएगा, क्योंकि देखो स्पीड और डिस्टेंस हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कितना समय, अगर यहाँ से देखो तो यहाँ इसने 5 डिस्टेंस चला और यहाँ कितना डिस्टेंस चला 7, डिफरेंस कितना है 2, और मुझे क्या दे रखा है कि 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी। 2 की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 25, और 7 की वैल्यू होगी 5 से मल्टीप्लाई कर दो 35। तो यहाँ से मेरे को बोला कि उसके द्वारा दी गई वास्तविक दूरी क्या है, तो भाई वास्तविक दूरी कितनी थी 25 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा निम्नलिखित आय चित्र 450 छात्रों की ऊंचाई को दर्शाता है, उस अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 180-90 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या, 180 और 90 कितना है गाइस 30, और कह रहा है 130 और 40 वाली ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है, मतलब 130 और 140 वाले का 30 ये कितना परसेंट है। तो यहाँ से मैं परसेंटेज निकालूं तो कितना आ गया 3/4, यहाँ से मैंने इसको 3 को डिवाइड करा तो 10, और कितना आ गया 40%। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल भी इसमें इतना टाइम पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें डायरेक्ट भी आंसर लगा दो अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 900 रुपये की राशि साधारण ब्याज के 9% प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 162 रुपये देता है, तो समय की गणना करें। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन गाइस, पेन भी मत उठाना इस क्वेश्चन पे। देखो 900 रुपये हलवा क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल कह रहा 900 रुपये पे 9 प्रति वर्ष की। अगर मैं देखूँ एक साल में 900 रुपये पे 9% कितना होगा भाई, 900 रुपये पे देखो 1% कितना होता है हमारा 9, सीधे आप ना 1% या 10% निकालोगे। देखो 9 कितना है हमारा 1% है, तो 9 की मैंने 9% निकाला, 1% से 9 के कह रहा तो कितना आ गया 81।
9% कितना आ गया 81, और यहाँ पे कितना दे रखा है 162। 81 को अगर मैं डबल कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 162। तो मतलब 2 साल हो गया ना, ऑप्शन कितना आ गया ए। देखो 3 वर्ष तो बहुत लंबा बैठ गया, 1 वर्ष कितना 81, 4 वर्ष और ज़्यादा बैठ गया, तो आँख मीच के वैसे भी 2 वर्ष लगा देते, इतना करने की इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा निम्नलिखित पाई चार्ट में 100 लोगों के दृष्टि की पसंदीदा फिल्म शैली को दर्शाता है, इसका अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, कितने प्रतिशत लोगों को हॉरर मूवी कितने बंदों को पसंद आती है गाइस 7 को, और विज्ञान कथा फिल्म कितने को बंदे पसंद आती है 22 को। 22 और 7 कितने हो गए 29। आंसर हमारा यही है बी। गाइस बिल्कुल हलवा पेपर आ रखा है, बहुत ज़्यादा इजी पेपर आ रखा है। अगर आपने क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, और बिल्कुल भी सिली मिस्टेक मत करना, जल्दी की वजह से आप जल्दी की वजह से क्वेश्चन को गलती मत कर देना, क्योंकि ये फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन है। थोड़ा आराम से करना, तसल्ली पूर्वक थोड़ा सा पढ़ना, और बिल्कुल भी इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस सिली मिस्टेक मत करना। सिली मिस्टेक से क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आप जल्दी के चक्कर में हॉपलेस होकर इन क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है, यदि दर 5 प्रति वर्ष और अवधि 2 वर्ष है तो राशि क्या होगी। आपको पता है CI और SI का क्या डिफरेंस होता है, CI और SI का डिफरेंस क्या होता है, तो कितना होता है 5% दे रखा है, 5 × 5 अपॉन में 100, ये होता है इसका डिफरेंस। तो कितना हो गया 0.5 की वैल्यू कितने 0.25 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 25 रुपये। भाई 25 रुपये दे रखी है, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ 0.5 और 100 लगा दिया पॉइंट को काट के ऊपर, और मुझे क्या है ये 100% निकालना है। 100 यहाँ से 25 से 25 गया, कितना आ गया 10,000 रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे रखे हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा श्याम ने 20 घंटे में यात्रा पूरी की है और वह यात्रा का लगभग आधा भाग 42 किलोमीटर की दर से और दूसरा आधा भाग 48 किलोमीटर की पर आवर की दर से यात्रा करता है, तो यात्रा में तय गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करो। गाइज आपको पता होना चाहिए इसमें होता है क्या, देखो हाफ डिस्टेंस दे रखा, एक 42 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 48 किलोमीटर की स्पीड से आता है। टोटल टाइम कितना लेता है 20 घंटे। आपको क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये x स्पीड है और ये y है, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 × x × y अपॉन में x + y। तो वैल्यू डाल देते हैं, मेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना होना चाहिए। इसमें क्या है एवरेज स्पीड तभी आएगी जब सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। भाई आधा डिस्टेंस 42 किलोमीटर, आधा डिस्टेंस 48 किलोमीटर की, तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ से हम कितना 42 × 48 और 42 + 48 कितना हो गया 90, 2 से काटा 45, और टाइम कितना लिया है इस यहाँ से हो गया 20। तो ये मेरा आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 से काटा 9 और इसको 5 से काटा 4। अब यहाँ से मैं 9 से काटता हूँ, 3 से काट लेता हूँ, तो 3 से काटा तो कितना हो गया 16 × 48 3, और यहाँ से 3 से काटा तो 14 × 42। तो आंसर क्या आएगा 14 × 16 × 4, और इसको मैं कह रहा हूँ 16 चौक 64 × 14, 14 चौके कितना हो गया 56, 5 और 14 × 84, 84 और 5 कितना हो गया गाइस 896 किलोमीटर। आंसर कितना आ गया हमारा सी। इजी क्वेश्चन था, बस आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। गणित में कट ऑफ अंक के रूप में 30 के साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। देखो 30 के साथ छात्रों की संख्या कितनी है 45, मैथ के अंदर है ये, गणित में पूछा ना मैथ में। और कह रहा है अंग्रेजी में कट ऑफ अंक के रूप में 30 के साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। अब कह रहा है अंग्रेजी में कितने हुए 30 के अंदर, तो कह रहा है उनके छात्रों के बीच का डिफरेंस। देखो एक में 45 में गणित में और अंग्रेजी में कितने हुए 30, डिफरेंस कितना है 15। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन हो जाएगा डी। गाइज ये क्वेश्चन कोई मैं अपनी तरफ से बना के नहीं ला रहा कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ये DSSB आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को एक बार देख के जरूर जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा उस अवधि की गणना करें जिसमें 60,000 रुपये 9% प्रति वर्ष की दर से 11,286 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो क्या होगा। अगर गाइस देखो 60,000 है, 60,000। अब कह रहा 9 प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, 9 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालूँ मैं तो कितना होता है 9 + 9 + 9 × 9, यही होता है हमारा गाइस चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से मैं निकालूँ कितना हो गया 18 प्लस ये कितना हो गया 81,
बटे 100, तो 18.81 समथिंग करीब करीब ये कितना हो जाएगा। अगर मैं देखूँ इसे गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे 60,000 रुपये अगर मैं 20% निकालूँ तो कितना हो जाएगा। 60,000 का 20% कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, 10% कितना है 6,000, तो 20% कितना हो जाएगा 12,000 और मुझे कितना चाहिए 18%। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे कितना है भाई, ये कितना है हमारा, सॉरी 12,000 से, यहाँ 12,000 से कितना, 12,000 से थोड़ा कम है, तो मतलब ये 18 पॉइंट इसके समथिंग है, तो इसमें ईयर कितना आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा 2। आप केवल मोटा मोटा हिसाब लगा के आपको इसको केवल आंसर को डायरेक्ट कैच कर सकते हो अगर आपको टाइम बचाना है। अगर आपको पूरा निकालना है तो बिल्कुल टाइम के साथ आप बिल्कुल निकाल सकते हो गाइस। देखो 20% अगर मैं देखूँ 12,000 है, तो 12,000 अब मैं क्या निकालता हूँ 18,000 निकालता हूँ। अगर मैं यहाँ से 1200 से माइनस कर दूँ 2%, देखो मैंने ये 20% निकाला और 2% निकाल दिया। अब ये 1200 से माइनस कर दिया मैंने, तो कितना आ गया 0, 10 में से गया 8 और यहाँ से 11 में से 1 गया, तो कितना हो गया 10। तो ये आ गया मेरा 18% आ गया। और 18% अब मुझे निकालना है 0.81%। अगर 0.8% कितना हो जाएगा 6,000 का, 60,000 का अगर 1% 6,000 है तो ये कितना हो गया 4800 हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 4800 यहाँ पे आएगा 4800, क्योंकि ये 0.0 है, तो 48 यहाँ से मेरा वो हो गया 0, 8 और ये 12 और 1 आ गया इतना, तो ये कितना आ गया मेरा 18.880। अब यहाँ से 1% निकालना, 1.1 डालना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 को और ऐड कर दो, ये हो गया 11,286। देखो आपकी वैल्यू मैच कर गई। आप केवल यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो और इसको आप डायरेक्ट भी ना केवल मोटा मोटा हिसाब निकाल के आप केवल इसको यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हो 2 वर्ष, क्योंकि देखो 3 वर्ष के लिए कितना पहुँच जाएगा। देखो 9, अगर मैं CI भी निकालूँ ना SI भी, तो 9 3 27 भाई 60 का 27% कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि इससे तो आप इस पे तो जा ही नहीं सकते। 1 वर्ष पे अगर मैं देखूँ 9 वर्ष, तो 9 कितना हो गया 54, तो यहाँ पे हो गया 54,540, तो ये भी नहीं होगा 5,400, तो ये भी इससे बहुत ज़्यादा दूर है। तो आप 2 वर्ष डायरेक्ट इस पर आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है निम्नलिखित तालिका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। 32 AH बैटरी की बिक्री किस वर्ष में सबसे अधिक हुई है। तो 32 ये रहा AH की सबसे ज़्यादा किस में, देखो 114, 112, 85, 196 सबसे ज़्यादा हुई है। किस में हुई है 2015 में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 2015। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, कह रहा है A B की तुलना में 100% अधिक कुशल है। तो यहाँ से देखोगे A B की तुलना में अगर B 100% है तो B इससे ज़्यादा मतलब 200% है, तो इनका जो कैपेसिटी आ गई 2 और 1 की आ गई। कह रहा इसीलिए B से कम समय में काम को 40 दिन में पूरा करने में सक्षम है। अगर यहाँ से मैं देखूँ, देखो ये आ गई हमारी कैपेसिटी और टाइम कितना लेंगे इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल, तो ये 1 टाइम लेगा और ये 2 टाइम लेगा। तो गाइस कह रहा है डिफरेंस कितना है, 40 का डिफरेंस दे रखा है। यहाँ 40 दिन में पूरा होता है और ये 80 दिन टाइम लेता है। तो काम कितना हो गया 2 × 40, टोटल काम कितना 40। दोनों मिलकर कह रहा है साथ मिलकर वो इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो भाई 2 और 1 3, कितना हो गया भाई 80/3। 80 में 3 देखो तो कितना हो गया, देखो 26 सही 2/3, 2/3 दिन में काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखो कह रहा है कि भिन्न को पूरा दिन माना जाना चाहिए, तो मतलब 2/3 को पूरा दिन मानना चाहिए। तो 26 और 1 27, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा आयतन 216 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 27 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 27 सेंटीमीटर, 1 216 और 500 सेंटीमीटर के 7 घनों को एक साथ घन बनाने के साथ पिघलाया जाता है तो एक घन का विकिरण होता है। गाइस अगर देखो मैं देखो A का क्यूब और A2 A3 ये हमारा वॉल्यूम होता है ना, A4 और A का 5 A6 7 घन है यहाँ पे A7, और ये किसकी बराबर होगा, मैं इसको बड़े को मान लेता हूँ A, इसके क्यूब की बराबर। तो यहाँ पे दे रखी है 216, तो 216 प्लस 27 प्लस 1 प्लस 27 प्लस 1 प्लस 216 और प्लस 512। अगर मैं सबको ऐड करूं देखो 216 कितना हो गया 432, और ये कितना हो गया 27 दूनी 54 और 1 1 2 और 512। अगर मैं सबको ऐड करूं देखो ये कितना आ रहा है मेरा 0, 10 का 1 गया और यहाँ है 0, तो 1000 किसके बराबर आएगा, बड़े A क्यूब की बराबर। तो A की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 10।
अब a की वैल्यू, साइड की वैल्यू, क्यूब की वैल्यू जो साइड आई है, क्यूब की साइड आ गई कितनी आ गई 10, क्यूब की साइड 10 आ गई। अब कह रहा है इसमें, कह रहा है घन का विकर्ण क्या होगा, इस क्यूब का विकर्ण क्या होगा। भाई इसका विकर्ण क्या होता है, इसका डायगोनल देखूँ मैं क्यूब का क्या होता है, √3 का a, √3a, a क्या है हमारी साइड, तो √3 इंटू ए साइड हो गई 10, तो आंसर क्या आ गया हमारा। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू भी डालनी है। अब √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, √3 की वैल्यू होती है 1.73, 1.73 मल्टीप्लाई 10, आंसर क्या आ गया 17.3, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। बस केवल आपको गाइस फॉर्मूला पता होना चाहिए था, यहाँ पे डायगोनल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या था √3a, आपको ये फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 90% तक राशि में वृद्धि होती है। अगर 5 वर्ष में 90 की वृद्धि होती है तो परसेंटेज क्या है हमारा गाइस 18%, तभी तो होगी 5 8 90, मतलब तभी तो होगी 18% हमारी ब्याज है। कह रहा उसी वर्ष में 2 वर्ष बाद 24,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। अगर मैं देखूँ 18% तो है 2 वर्ष में कितने हो जाएगा, देखो 18 + 18, 18 × 18, ये हो जाएगी मेरी चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में। तो 18 दूनी 36 और 18 कितना हो गया 324, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3.24, तो ये देखूँ मैं कितना गाइस 39.24, 39.24 मतलब 40% के नियर, 40% के नियर। तो आप मोटा मोटा यहाँ पे आप केवल देखो वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप केवल अप्रॉक्सीमेट भी निकालोगे तो आपका काम चल जाएगा। 39.24 का अगर मैं 40% भी निकालूँ तो निकल जाएगा। देखो 24,000 का 40% कितना होगा, 24,000 का 40% क्या होगा, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, यहाँ से 0 से करा और ये 24 चौक के 96, तो कितना हो गया 9600 जो होंगे हमारा, ये आ गया 40%। और देखो 96 से थोड़ा कम, देखो 91 तो बहुत नीचे चले गया, ऑप्शन ये भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। बाकी आपको गाइस निकालना है तो आप केवल 39.24 की भी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो 40% कितना हो गया हमारा 9600। अब मैं क्या करता हूँ, ये कितना कम है गाइस, अब ये कितना कम है इससे, ये हमारा कम है 76%। अब यहाँ से मैं 76% निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 7 इसका निकालूँ 9600 और 9600 में से 76% निकालूँ, मतलब करीब करीब 2400 का क्या करता हूँ, ये निकालता हूँ 1%, कितना हो गया हमारा 1% हो गया ये, और इसका निकालता हूँ 3/4, यहाँ से कितना आ गया मेरा 60 और 180, तो 9600 में से 180 को मैं माइनस करूँ तो कितना आ गया मेरा 0, और ये आ गया 2, और ये 5 में से 1 गया 4 और 9, मतलब थोड़ा अप्रोक्सीमेट ले 940 900 वो मतलब 9420, तो देखो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और ये देखो यहाँ से तो इससे बहुत ज़्यादा दूर है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, केवल आप ऑप्शन को पकड़ के चलो गाइस, बस इतनी वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर 6 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी साथ मिलकर 4 घंटे में कर सकते हैं, बी अकेले इसको करने में कितना समय लगाएगा। तो यहाँ से देखो ए 8 घंटे में कर सकता है, बी प्लस सी कितने घंटे में कर सकता है 6, और जबकि ए प्लस और सी 4 घंटे में कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरी जो, अगर यहाँ से मैं निकालूँ इसका, तो सीधे मैं क्या करता हूँ 120 ही निकाल लेता हूँ। 120 कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया गाइस 20, और ये कितना हो गया 30। तो कह रहा है बी अकेले उसको करने में कितना टाइम लगाएगा। ए 15 करता है और ए प्लस सी कितने करते हैं गाइस 30 में करते हैं, तो यहाँ से सी की कितनी आ गई 15, सी की 15 आ गई, सी की 15 आ गई, देखो सी की 15 आ गई, और बी की यहाँ से कितनी आ गई 5। तो 120 को 5 से काम करे अगर बी, तो टोटल कितने काम करेगा 24 घंटे में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा निम्नलिखित बार ग्राफ पर विभिन्न वर्षों में एक विशेष राज्य की जनसंख्या को दर्शाया गया है, किस वर्ष में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे कम है। सबसे कम वृद्धि किस में है, देखो यहाँ से देखो 30 से 10 बढ़ रहा है, 30 से 10 बढ़ रहा है, तो मतलब 33.33% बढ़ रहा है। और यहाँ से आप देखोगे 5/40 बढ़ रहा है, मतलब 40 पे 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखोगे 1/8, 1/8 मतलब बोलो तो 12.5% की वृद्धि हुई है। और यहाँ कितना बढ़ रहा है गाइस 15 बढ़ रहा है 45 पे, तो 1/3, तो फिर ये 33.33%। अगर यहाँ पे देखोगे 60 सही, 60 पे 15 बढ़ रहा है, तो ये कितना बढ़ रहा है 1/4, 1/4 कितना होता है 25%, तो यहाँ पे बढ़ रहा है 25%। तो सबसे कम वृद्धि किस पे हो रही है 12.5%, तो कितने में हो जाएगा 2012, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2012।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा रोविन अपनी कार में यात्रा कर रहा है और उसे गणना की कि यदि वह 40 किलोमीटर की यात्रा से करता है तो 4 अप्रैल तक वो बिंदु एक्स पर पहुंच जाता है, मतलब करीब 4 बजे वो पहुंच जाता है। और 60 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है तो 1 अप्रैल पहुंच जाएगा, मतलब करीब 1 बजे पहुंच जाता है। तो कह रहा 3 अप्रैल एक्स तक पहुंचने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए। अगर अभी गाइस मैंने तुम्हें स्पीड का वो रिलेशन बताया था, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली डिपेंड इस पर करता है, डायरेक्टली डिस्टेंस से ट्रैवल करता है स्पीड का रिलेशन और स्पीड का टाइम से इन्वर्सली। तो यहाँ से मैं कह रहा है यहाँ पे मेरे को टाइम का और मेरे को स्पीड का लेना है। देखो स्पीड का जो दे रखा है, देखो एक 40 किलोमीटर की स्पीड से जाता, एक 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता, इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 2:3, मैंने 20 से काट दिया तो स्पीड का रेशियो आ गया 2:3। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा गाइस, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये कितने बजे पहुँचता, अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है 1 बजे, और यहाँ कितने बजे पहुँच रहा है, अगर वो 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है 4 बजे, तो 1 और 4 डिफरेंस कितना है, 3 घंटे पहले पहुँच जाता है ना गाइस, 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ देखोगे डिफरेंस कितना है, 1 का मतलब 3 घंटे, 1 बजे का 3 घंटे, तो 3 का कितना हो जाएगा 9 घंटे, और 2 का कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 40 घंटे की स्पीड से जाए वो 40 किलोमीटर से, तो वो 9 घंटे में ट्रैवल करता है डिस्टेंस को, 9 घंटे में ट्रैवल करता है, तो कितना हो गया गाइस 360 किलोमीटर का हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। अब कह रहा है कि वो अगर 3 बजे उसको पहुंचना है तो वो किस गति से यात्रा करे, तो 3 बजे पहुंचना है, 3 बजे पहुंचना है तो गाइस उसे कितने मतलब तो उसे किस टाइम पहुंचना हो, कितना टाइम लगेगा। तो गाइस देखो यहाँ पे 4 बजे पहुंचना होता है तो 9 घंटे का टाइम लेता है, तो 3 बजे पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम चाहिए, उसे 8 घंटे का टाइम चाहिए, 8 घंटे का टाइम चाहिए। तो यहाँ से मैंने 4 से माइनस कर डिवाइड करा तो कितना आ गया 90 और 2 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। गाइस बिल्कुल डिटेल में आपको बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले में कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, जैसे कि प्रत्येक गोलाकार गोली की त्रिज्या 0.4 सेंटीमीटर है। तो गाइस आपको पता होगा इसमें क्या हमें वॉल्यूम इक्वल लेना पड़ता है, वॉल्यूम इक्वल लेना पड़ता है, और ये स्पेयर दे रखा है गोलाकार, तो इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, छोटी क्यूब ले लेते हैं और बड़ी क्यूब ले लेते हैं, और इज इक्वल टू में 4/3 पाई आर क्यूब छोटी क्यूब। और कह रहा है कितनी गोली बनेगी, मतलब एन कितने नंबर बनेगी। तो देखो 4/3 पाई से हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, तो आर क्यूब ये हो जाएगा हमारा n इंटू छोटी r का क्यूब। तो r की वैल्यू क्या दे रखी है हमें गाइस 12 इंटू 12 मतलब 12 का क्यूब, तो मैं इसे 12 इंटू 12 लिख सकता हूँ। तो n कितनी गोलियाँ बनेंगी, और छोटी r कितने कह रहा 0.4 सेंटीमीटर की हमें गोली बना दी, तो 0.4 सेंटीमीटर 4/10 लिख लेता हूँ, पॉइंट काट यहाँ से डायरेक्ट 4/10। अब गाइस देखो 4 से काटा तो ये कितना आ गया 3 4 तिया 12 4 तिया 12 4 तिया 12, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 ही आ गया, 3 0 ऊपर पहुँची 1 2 3 0, तो कितने बनेंगी गोलियाँ, n कितनी बनेंगी 27,000। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए।